वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो हमारे घर में लगने वाले ये जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, इनके अंदर ये जो ड्राइवर सर्किट बोर्ड लगे होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। आप में से बहुत से मेरे दोस्तों ने ये कमेंट मुझे बार बार किए हैं कि सर ये एलईडी बल्ब के अंदर जो ड्राइवर सर्किट लगा होता है ये किस तरह से काम करता है। उन्होंने कहा कि हमने YouTube पे बहुत वीडियोस देखे हैं लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, तो एक बार आप ज़रूर समझा दीजिए ताकि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए कि ये ड्राइवर सर्किट जो है ये काम कैसे करता है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं दोस्तों। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको पहले दो बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि एक एलईडी को हम कैसे चलाते हैं, कैसे ऑन करते हैं किसी सर्किट के अंदर, और दूसरी चीज़ है कि एक इंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये आगे के सर्किट को समझ पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें अगर एक एलईडी जलानी है, मान लीजिए ये एक एलईडी है हमारे पास, इस एलईडी को अगर हमें ऑन करना है और हमारे पास यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ रही है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट पे अगर ये एलईडी मुझे जलानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 12 वोल्ट दे दिए इसके एनोड पे, और इसके कैथोड पे अगर मैं ग्राउंड लाइन कनेक्ट कर दूंगा तो ये एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन ये ऑन होते ही इमीडिएटली ख़राब हो जाएगी। उसका कारण ये है कि ये एलईडी को ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है लगभग 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पे एलईडी आपकी ऑन होती है और करंट भी उसको काफ़ी कम चाहिए होता है। लेकिन जब हम यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और उसके बाद दूसरी साइड से हमने अगर ग्राउंड कर दिया तो ये पूरे के पूरे 12 वोल्ट इस एलईडी पे ड्रॉप होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है जिस पे वो ड्रॉप हो सर्किट में। तो जब पूरे वोल्टेज इस पे ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि इमीडिएटली लगाते ही ये एलईडी जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसको सक्सेसफुली ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है और फिर इस तरफ से इसको हमें ग्राउंड कर देना है। तो जब आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी तो रेजिस्टेंस को लगा के आपने इस एलईडी को एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप करने की जगह दे दी है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये 2 वोल्ट जो इसको चाहिए वो तो इस 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट ये ले लेगी और बाकी के जो 10 वोल्ट है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो ड्रॉप कर देगी। तो 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होंगे, 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होंगे। एलईडी को 2 वोल्ट चाहिए और एलईडी आपकी बिल्कुल मस्त बढ़िया से जलती रहेगी। और 10 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पे आएंगे। ये जो 10 वोल्ट हैं ये यहाँ से वेस्ट होंगे हीट के रूप में, क्योंकि 10 वोल्ट जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस गर्म भी होगी और जो हीट प्रोड्यूस होगी उसी हीट के रूप में ये 10 वोल्ट जो है यहाँ से ख़त्म किए जाएंगे और हमारी एलईडी को 2 वोल्ट मिलते रहेंगे और एलईडी हमारी बिल्कुल सही से ग्लो करती रहेगी। तो यही बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों एक एलईडी को ऑन करने का। अब इसमें एक ऐड ऑन क्या है कि मान लीजिए अभी हमने ये एक एलईडी इसमें लगाई है 2 वोल्ट की और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट भी किया जाता है एलईडी के हिसाब से। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो पीछे मैं एक वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं अभी आपको पूरी कैलकुलेशन दोबारा से नहीं बताऊँगा, वो उस वीडियो में देख लेना। तो ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया जाता है ताकि आपकी एलईडी को प्रॉपर करंट मिल पाए, जिससे कि वो सही ब्राइटनेस पे ऑन हो सके। करंट अगर कम हो गया तो आपकी एलईडी जलेगी तो सही, लेकिन बहुत हल्की सी डिम सी जलेगी क्योंकि ब्राइटनेस पूरी नहीं आएगी उसमें। और अगर करंट ज़्यादा हो गया तो एलईडी आपकी थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सही होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये एलईडी आपकी सही जल पाए। अब ये तो हुई कि आपने एक एलईडी लगाई हुई है। अब इसी सर्किट में अगर आप और एलईडी जोड़ देते हो, देखिए एक एलईडी ये जोड़ दी, एक ये जोड़ दी मैंने, तो यहाँ अब 3 एलईडीज़ हो गई हैं और रेजिस्टेंस हमारी वही है जो पहले से कैलकुलेटेड थी। तो यानी कि अब ये रेजिस्टेंस से जो पहले एक एलईडी को करंट मिल रहा था, अब वो करंट 3 एलईडी में डिवाइड हो गया। तो एलईडी तो तीनों ऑन हो जाएंगी आपकी, लेकिन क्या होगा दोस्तों कि करंट यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्राइटनेस उनमें नहीं आएगी, वो बहुत डिम सी जलेंगी तीनों,
क्योंकि एक एलईडी का जो खाना था वो इन तीनों को खाना पड़ रहा है, तो तीनों का पेट तो भरेगा नहीं। तो वो करंट कम होने की वजह से क्या होगा कि एलईडीज में ब्राइटनेस कम हो जाएंगी। अब अगर हम ये एलईडी बल्ब बना रहे हैं मान लीजिए, तो अगर इस केस में यहाँ पर एलईडी ज़्यादा हो जाएंगी और करंट कम आएगा, तो ये बल्ब हमारा ऑन तो होगा लेकिन रोशनी नहीं होगी, तो उससे बल्ब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें तो बल्ब में क्या चाहिए कि ब्राइटनेस भी पूरी हो, हमें मैक्सिमम रोशनी मिले उसमें, और हमारी बिजली भी कम इस्तेमाल हो। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पर मैंने एलईडीज को बढ़ा दिया है तो मुझे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा इन 3 एलईडीज के हिसाब से। अब मैं इन 3 एलईडीज के हिसाब से ये रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ दूसरी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाऊंगा, यानी कि कम वैल्यू की लगाऊंगा, ताकि करंट यहाँ ज़्यादा आ जाए। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 एलईडी के हिसाब से ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया और यहाँ रेजिस्टेंस मैंने लगा दी। तो अब ये फिर से सही ब्राइटनेस में तीनों एलईडीज हमारी बिल्कुल बढ़िया जल रही हैं दोस्तों। अब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी भी वजह से इधर से या तो वोल्टेज बढ़ गई, पीछे से ज़्यादा आ गई वोल्टेज, या एलईडी का ही मटेरियल फेलियर की वजह से कोई घटिया क्वालिटी की एलईडी थी वो ख़राब हो गई, तो कोई बीच में एक एलईडी हमारी ये शॉर्ट हो गई, यानी कि ये एलईडी तो अब हट गई बीच में से और ये लाइन इसने डायरेक्ट शॉर्ट कर दी बीच में। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई थी, जो 3 एलईडी को बराबर बराबर करंट दे रही थी, और ये रेजिस्टेंस करंट कितना दे रही थी यहाँ, जितना इन तीनों एलईडी को मैक्सिमम ब्राइटनेस देने के लिए करंट चाहिए उतना दे रही थी। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो एक एलईडी बीच में खराब हो गई है, तो इसके हिस्से का जो करंट था वो आधा आधा इन दोनों एलईडीज पे आ गया। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो पहले से ही मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चल रही थी, अब करंट और बढ़ने से यहाँ पर क्या होगा, ये एलईडीज खराब होने का चांस बढ़ जाएगा, इनकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये और ज़्यादा हीट अप होंगी, और हीट अप होने के बाद क्या होगा, ये खराब हो जाएंगी। तो जब भी हमारी कोई एलईडी अगर ख़राब हो गई है, डायरेक्ट हो गई है, तो हमें इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इधर जो करंट बढ़ गया है इस एलईडी के ख़राब होने की वजह से वो वापस से सही हो जाए। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो अब ये प्रोसेस को बार बार फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। इस बल्ब के अंदर कई एलईडीज लगी होती हैं, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, देखिए इसके अंदर में कितनी लगी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एलईडी इस बल्ब के अंदर लगी हैं। तो हमने तो अभी 3 का ही एग्जांपल लिया था, तो अगर 6 लगी हैं उसमें से कोई एक खराब हो गई तो बाकी पे लोड बढ़ेगा, एक और खराब हो गई तो 4 रह जाएंगी। तो 6 एलईडी का करंट ये 4 एलईडीज झेलेंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी सारी एलईडीज खराब हो जाएंगी और ये बल्ब भी खराब हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें एक फिक्स रेजिस्टेंस लगाने की बजाय क्या करना पड़ेगा, एक हम प्रीसेट लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। प्रीसेट क्या होता है, प्रीसेट होता है कि आप इसको रोटेट करके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो अब अगर इधर आपकी एलईडीज 3 हैं तो 3 के हिसाब से आप प्रीसेट सेट कर दो और आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप सेट कर सकते हो, और आपकी ये जो एलईडीज हैं ये सही जलती रहेंगी। अगर बीच में से एक एलईडी आपकी ख़राब हो गई है, आप इसको फिर से चेंज कर दो, तो ये इन 2 एलईडी के हिसाब से करंट आता रहेगा यहाँ पे। अगर इसमें आपने एक एलईडी और ऐड कर दी, 3 से 4 हो गई हैं, तो इसको आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करोगे तो इधर करंट बढ़ जाएगा, तो चारों एलईडी आपकी सही जलने लग जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ कितनी एलईडी लगी हैं उसके हिसाब से आपके पास एक कंट्रोल आ गया कि आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस को, जिससे आपकी एलईडीज जो हैं वो सही चलती रहें और पूरी ब्राइटनेस मिले, उनको करंट उतना ही मिले जितना उनको चाहिए, इतना नहीं मिल जाए कि एलईडी ही ख़राब हो जाए आपकी। तो ये तो दोस्तों एक बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरह से एलईडी को हमें जलाना होता है। किसी सर्किट में अगर एलईडीज़ को हम ऑन कर रहे हैं तो ये उसका प्रोसीजर है, उसके बीच में एक सीरीज रजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो एलईडी में ओवर वोल्टेज ओवर करंट की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। अब ये तो हुआ पहला कंसेप्ट जो आपको समझना था। दूसरा कंसेप्ट क्या है दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट है कि एक इंडक्टर कैसे काम करता है। देखिए ये एक इंडक्टर है। इंडक्टर क्या होता है, एक वायर का टुकड़ा है। जैसे ये एक इंसुलेटेड वायर है, ये वायर का टुकड़ा है। अगर मैं इसको ये पेन के ऊपर रख के इस तरह से इसको घुमा दूं और लपेट दूं ऐसे,
ये। तो अब ये क्या बन गया दोस्तों, अब ये इंडक्टर बन गया है, ये एक इंडक्टर बन चुका है इस समय। तो यही एक इंडक्टर है। इंडक्टर क्या है, एक वायर लेके उसको रोल कर दिया जाता है और वो इंडक्टर बन गया आपका। अब वायर जो है, आपने वायर की लेंथ कितनी रखी है उसमें एक रेजिस्टेंस होती है। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम की, 2 ओम्स की इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये इंडक्टर की हमारी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 2 ओम्स की। लेकिन इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, कि जब भी इसमें डीसी वोल्टेज अगर आप इस पे कनेक्ट करते हो तो डीसी वोल्टेज को ये सिंपली गुजार देता है अपने बीच में से। यहाँ से आपने डीसी वोल्टेज दिए, यहाँ आपको डीसी वोल्टेज मिल गए और आगे सर्किट में इस्तेमाल हो गए। तो ये रेजिस्टेंस कितनी देगा, बीच में 2 ओम की, जितनी भी उस वायर की रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन इस काम के लिए ये जो इंडक्टर है ये यूज़ नहीं किया जाता है। इसके लिए तो हम एक 2 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। इंडक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो होती है एसी सर्किट के अंदर, जहाँ पर एसी वोल्टेज, एसी करंट फ्लो करता है, वहाँ पर इंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं दोस्तों, इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इस पे एसी वोल्टेज देंगे तो ये एसी वोल्टेज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। एसी वोल्टेज किस तरह से होती है, ये जैसे साइन वेव होती है हमारी। अगर हम नॉर्मल अपनी जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आती है हमारे यहाँ पर, तो आपने पावर सप्लाईज में देखा होगा इस तरह के ये लाइन फिल्टर इंडक्टर ही होते हैं, ये भी वायर लपेटी हुई होती है इसमें। तो इस तरह के ये फिल्टर जो हैं हमारी जो पावर सप्लाईज होती हैं उसके एसी इनपुट सेक्शन में लगे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि अगर इनपुट लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, 50 से ऊपर जाती है, तो ये उसको ब्लॉक करता है। ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को वो सर्किट के अंदर जाने नहीं देता है, उसको रोकता है, जिससे आपका आगे का सर्किट जो है वो सेफ रहता है। तो ये एक इंडक्टर की क्वालिटी होती है। इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये 50 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को तो पास करता है और उससे हाई फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक करता है। ठीक है दोस्तों, तो यही इंडक्टर की एक क्वालिटी होती है। तो जो भी एसी वेव्स यहाँ से आ रही हैं, तो जितने फ्रीक्वेंसी के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है उतनी तो वो पास कर देता है, लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको वो ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक कैसे करता है, ब्लॉक ऐसे करता है कि इंडक्टर की क्वालिटी ये होती है कि इसके ऊपर जो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती जाएगी उतनी इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इंडक्टर को डिनोट किया जाता है एल से। जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम आर लिखते हैं, वैसे इंडक्टर के लिए हम लिखते हैं एल। तो इंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको एज ए रेजिस्टेंस भी यूज़ करते हैं सर्किट्स में, और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को, इधर देने वाली फ्रीक्वेंसी के थ्रू। जैसे जैसे यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है दोस्तों। तो यही कंसेप्ट को यहाँ यूज़ किया जाता है ड्राइवर सर्किट्स के अंदर में। यहाँ ये रेजिस्टेंस लगाने की जगह पे क्या करते हैं, एक इंडक्टर लगा दिया जाता है यहाँ पे, और इंडक्टर लगाने के बाद क्या होता है, इस तरफ से हम इसको एक फ्रीक्वेंसी देते हैं, यानी कि स्विचिंग कराते हैं इसके ऊपर। जैसे पावर सप्लाई में स्विचिंग होती है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ मॉसफेट के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर भी स्विचिंग कराते हैं। और स्विचिंग से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बनती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है तो एसी वेवफॉर्म बनती हैं ऐसे। तो जब ये एसी वेवफॉर्म्स बनती हैं तो ये जो इंडक्टर है, ये जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है उसको ये अपोज करने लगता है, इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा लेता है वो। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है कि करंट यहाँ पर फ्लो होना कम हो जाता है। और हमें ये एलईडीज को जलाने के लिए हमारा कंसेप्ट क्या था कि हमें यहाँ एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जिसको हम जब चाहें कम या ज़्यादा कर सकें। तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको ये इंडक्टर लगा के यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। इंडक्टर लगा के उसके पीछे हम स्विचिंग का पूरा सिस्टम लगा देते हैं ताकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकें, क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस को सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही कंट्रोल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी रेजिस्टेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी।
तो ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है ड्राइवर सर्किट बनाने के लिए। अब ये जो ड्राइवर सर्किट है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ड्राइवर सर्किट के अंदर में ये एक इंडक्टर होता है। ये देखने में आपको ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर नहीं है ये। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है सिर्फ, और वो इंडक्टर का काम करती है। तो ये एक इंडक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है, और इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विचिंग आईसी लगी है। इसी के अंदर ही इनबिल्ट मॉसफेट होता है, और उसी से ये इंडक्टर में स्विचिंग कराई जाती है, जिससे कि इसकी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जाता है। और ये जो इंडक्टर है हमारा, ये जो दो वायर निकल रही हैं यहाँ से, ये ब्लैक और रेड वाली, ये एलईडीज़ को जाती हैं, और ये एक वायर जो है ये इस इंडक्टर के साथ लगी होती है। तो अब ये जो ड्राइवर सर्किट है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है आप ये देखिए। तो इसमें इस तरफ से हमारी पॉजिटिव वोल्टेज चलती है, जो वीसीसी हमारी 300 वोल्ट बनती है कैपेसिटर पे। जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा के, ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ लगाया है। इसके बाद जब ये कन्वर्ट होती है तो ये कैपेसिटर लगा है, इसके अंदर ये 300 वोल्ट इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो ये 300 वोल्ट जब यहाँ मिलते हैं तो ये 300 वोल्ट सीधा हम क्या करते हैं, हम एलईडी में ले देते हैं। यहाँ पर सीरीज में हमने एलईडीज लगा रखी होती हैं इस तरह से, और ये काफ़ी सारी हो सकती हैं एलईडीज। तो इस तरह से हमने ये सीरीज में हमने यहाँ एलईडीज लगाई हुई हैं। 300 वोल्ट हमने एलईडी को पॉजिटिव दिए हैं, और सारी एलईडी हमने सीरीज में लगा रखी है। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पर, यहाँ ऊपर आपने देखा था कि यहाँ हमने इसके बाद क्या किया था, रेजिस्टेंस लगाई थी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की जगह पे एक इंडक्टर लगा देते हैं। इंडक्टर लगा दिया। अब इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्विचिंग करानी पड़ेगी। तो स्विचिंग कराने के लिए मॉसफेट लगेगा या ट्रांजिस्टर लगेगा। तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं वो हमने यहाँ लगा दिया। ये बेसिकली एक स्विच है जो यहाँ से इसको ऑन ऑफ करेगा। इसके बाद यहाँ पीछे एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, और लास्ट में यहाँ से इसको कर देते हैं हम ग्राउंड। अब ये वाला जो सर्किट है, इसको आप इस सर्किट से मैच करके देखें। यहाँ पर भी हमारी पॉजिटिव सप्लाई थी, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई हमने दे दी। उसके बाद हमने सीरीज़ में ये एलईडीज़ लगाई थी, तो यहाँ भी हमने सारी एलईडीज़ को लगा दिया। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है कि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई थी यहाँ पर वेरिएबल, जिसको चेंज करके हम इसका करंट जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस सर्किट में हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस की जगह पे हमने एक इंडक्टर को लगा दिया यहाँ पे, और इंडक्टर के बाद में हमने एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो भी है, एक स्विच लगा दिया हमने यहाँ पर, और उसके पीछे एक रेजिस्टेंस लगा के लो वैल्यू की, उसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव तो एलईडीज को यहाँ से मिल ही रहा है, नेगेटिव यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा, और बीच में ये स्विच आ गया। अब जब इस स्विच पे पीछे आईसी से सिग्नल आएगा, ये स्विच ऑन होगा, तो ये लाइन सीधा इससे मिल जाएगी। तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड है ये यहाँ से होता हुआ इस इंडक्टर में से पास होकर एलईडीज के पास आ जाएगा, और एलईडी आपकी ऑन हो जाएंगी। और फिर ये स्विच जब बंद होगा तो एलईडी आपकी बंद हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एलईडी को कॉन्टिन्यूसली ऑन रखना है ना, हमें इसको बंद तो कराना नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो स्विच है दोस्तों, ये एक आईसी के अंदर आ जाता है। ये आईसी के अंदर का पार्ट है इस तरह से। तो यहाँ पर ये स्विचिंग जो है ये आईसी इसमें करवाती है, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे इस पर स्विचिंग होती है, जिससे कि इंडक्टर में जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो बहुत हाई हो जाती है, और हाई होने से क्या होता है कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पर एलईडीज में कितना करंट भेजना है वो ये आईसी, स्मार्ट आईसी है, ये डिसाइड करती है। ये कैसे डिसाइड करती है कि जब ये पहली बार इसको स्विच को ऑन कराती है तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, और ये इंडक्टर के थ्रू होता हुआ एलईडीज में जाता है। तो एलईडीज कितना करंट ले रही हैं वो यहाँ से जब फ्लो होगा, तो ये रेजिस्टेंस जो लगाई है यहाँ पर, ये है करंट सेंस रजिस्टर। करंट सेंस रजिस्टर है ये। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ आईसी के साथ में लगी होती है। तो जब जब यहाँ से सर्किट ये ऑन होता है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ करंट फ्लो होता है। जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज ड्रॉप होती है।
उस वोल्टेज को ये आईसी सेंस करती है और देखती रहती है कि यहाँ कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो जब भी उसकी जो लिमिट है, अगर वो लिमिट यहाँ वोल्टेज की क्रॉस होती है तो वो ये स्विच को बंद कर देती है और सर्किट हमारा ऑफ हो जाता है और करंट फ्लो होना जो है वो भी बंद हो जाता है। तो जैसे ये स्विच ऑन होता है, इस सर्किट में करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो होने के साथ में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। उस वोल्टेज ड्रॉप को ये आईसी मॉनिटर करती है और जैसे ही वोल्टेज उसकी लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है, ये आईसी इसको स्विचिंग को रोक देती है। स्विचिंग को जैसे ही रोकती है उस समय हमारी एलईडीज जो हैं वो बंद नहीं होती हैं दोस्तों। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इंडक्टर की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है कि जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है पूरी, और जैसे ही ये करंट फ्लो बंद होता है ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है, और जब ये पीछे से करंट नहीं आ रहा है तब ये इंडक्टर जो है ये एलईडीज को करंट प्रोवाइड करता है ऑन रहने के लिए। तो जब तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है ये यहाँ पर करंट प्रोवाइड करता है एलईडीज को, और एलईडी हमारी बंद नहीं होती, ऑन रहती हैं। और ये पूरा कोलैप्स होने से पहले ही आईसी जो है ये दोबारा से स्विच को ऑन कर देती है और फिर से हमारी एलईडीज ऑन हो जाती हैं और दोबारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। फिर स्विच बंद होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी ड्रॉप होने से पहले ही क्या होता है, यहाँ पर करंट का फ्लो बंद हो जाता है क्योंकि स्विच बंद हो गया आपका। तो जैसे ही करंट का फ्लो बंद होता है आईसी दोबारा स्विच को ऑन करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इसमें पहले बनी थी वो अभी पूरी ड्रॉप भी नहीं होती है, उतने में स्विच ऑन हो जाता है और वो फिर से बिल्डअप हो जाती है। जब फिर से बिल्डअप होती है, करंट फ्लो होता है, तो फिर से यहाँ वोल्टेज सेंस होती है और आईसी इसको ऑफ कर देता है। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनती रहती है, कोलैप्स होती है, बनती है, कोलैप्स होती है, बनती है, कोलैप्स होती है। तो जब जब स्विच ऑन होता है मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जैसे ही स्विच ऑफ होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करती है एलईडीज़ को, और एलईडीज़ हमारी ऑन ही रहती हैं। और जब तक ये पूरी कोलैप्स होती है उससे पहले ही ये स्विच दोबारा ऑन हो जाता है, और ऑन होने से क्या होता है कि ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि ये सर्किट को ऑन ऑफ करके यहाँ पर एक तो फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है, और उस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि ये जो इंडक्टर है इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो अब ये रेजिस्टेंस क्योंकि सर्किट में आ गई, अब जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाई थी हमने, तो जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होती है जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके हिसाब से। तो जब ये इंडक्टर हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो 300 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं एलईडीज़ में, एलईडीज़ को मान लो कितने, अगर 70 वोल्ट इनको चाहिए सबको मिला के, तो 300 में से 70 वोल्ट तो ये एलईडी पे ड्रॉप हो जाएंगे और बाकी 230 वोल्ट जो हैं वो आपके इस इंडक्टर पे आके ड्रॉप हो जाएंगे, और एलईडीज़ को वोल्टेज जो है उतनी मिलेगी जितनी चाहिए, और करंट जितना चाहिए वो करंट भी यहाँ से सेंस करके ये आईसी कंट्रोल करके देती है, जिससे आपकी एलईडीज़ जो हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सारा कंसेप्ट होता है दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट के अंदर। अब मैं इसको, मेरे पास इसकी डेटा शीट मैंने निकाली है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये इस आईसी की डेटा शीट है। देखिए दोस्तों ये एक आईसी है आपका एलईडी ड्राइवर के अंदर जो आईसी लगा होता है BP9833A, ये उसकी डेटा शीट है मेरे पास। तो ये डेटा शीट के अंदर एक सैंपल सर्किट दिए ही होते हैं सभी में। तो ये डेटा शीट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये एक सर्किट बना के दिखाया है अपनी आईसी के साथ में कि यहाँ से आपने AC इनपुट दिया, यहाँ से ये 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बना के, और ये कैपेसिटर लगाया हमने, और इस कैपेसिटर पे हमें कितने वोल्टेज मिल गए, 310 वोल्ट यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। अब उसके बाद इसने क्या किया है, ये 310 वोल्ट आप देखेंगे ये सीधा यहाँ पर आ गए ये एलईडी के पॉजिटिव पे, यानी कि एलईडी के एनोड वाली साइड पे 310 वोल्ट जो प्लस वाले वोल्टेज हैं वो सीधा प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। और साथ में क्या किया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया है एलईडीज़ के पैरेलल में। यहाँ एलईडी का कैथोड है, इस तरफ एनोड है, तो एनोड और कैथोड दोनों के पैरेलल में क्या किया है, एक कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर लगाने का फ़ायदा क्या होगा, जब भी सर्किट में करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर स्लोली चार्ज होता है, तो वो इमीडिएटली एक झटके में एलईडीज़ को ऑन नहीं करेगा, वो सॉफ्ट स्टार्ट देगा इसको। धीरे धीरे यहाँ पर करंट और वोल्टेज बढ़ेंगे और आपकी एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी। अब ये सर्किट आगे क्या कर रहा है, देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज जो आ रहे थे वो तो हमने यहाँ सीधे दे दिए एलईडी पे,
लेकिन जो नेगेटिव वोल्टेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, देखिए ये जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर हमारा ये इंडक्टर लगा हुआ है एक, और ये इंडक्टर जो है ये कहाँ जा रहा है, ये आईसी की ड्रेन पिन है 5 और 6 नंबर, इस ड्रेन पिन पे ये इंडक्टर का कनेक्शन है। और दूसरी तरफ से हमें देना क्या है, अब एलईडी को ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ ग्राउंड लाइन चाहिए हमें। ग्राउंड लाइन कहाँ है हमारी, यहाँ पर है। तो यहाँ से ये ग्राउंड लाइन जो है देखिए अब सीधा जा रही है, और ये बीच में हमारी लगी है करंट सेंस रजिस्टर। ये आईसी में आप देखेंगे पिन नंबर इसकी 7 और 8 जो है ये करंट सेंस की पिनें हैं। तो ये करंट सेंस जो है ये रजिस्टर लगा के यहाँ पर कनेक्शन दे दिए दोनों पिनों पे। और दूसरी जो 5 और 6 नंबर पिन है ड्रेन, जब ये इसके अंदर जो स्विच है, यानी कि ये करंट सेंस जो है और जो ये ड्रेन है, इसके बीच में यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ये एक स्विच है, अंदर मॉसफेट होगा या ट्रांजिस्टर होगा, कुछ भी होगा। तो ये जो स्विच है ये यहाँ कनेक्टेड है। तो जब जब ये आईसी इसको अंदर से ऑन करता है स्विच को, तो ये जो ग्राउंड लाइन आ रही है इस रेजिस्टेंस में से, ये इस स्विच में से होती हुई यहाँ से ड्रेन पे पहुँच जाएगी, और ड्रेन से होके क्या करेगी, ये इंडक्टर में से होती हुई ये एलईडीज़ पे आ गई यहाँ पर। तो एलईडीज़ क्या होगा, हमारी ऑन हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारी एलईडीज़ ऑन होंगी तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा ये इस लाइन में से। तो जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये करंट सेंस जो रजिस्टर है इसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप जो है ये आईसी अंदर इसको सेंस करती है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उसका एक फिक्स वोल्टेज ड्रॉप है। जैसे ये जो आईसी है इसमें 400 मिली वोल्ट इसका फिक्स वोल्टेज ड्रॉप है करंट सेंस का। तो हमें उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ एक रेजिस्टेंस लगानी होती है कि जब हमारी एलईडीज में फुल ब्राइटनेस हो, जितना करंट चाहिए उतना जब फ्लो करे, तब यहाँ पर 400 मिली वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए इस रेजिस्टेंस पे। तो जैसे ही यहाँ पर 400 मिली वोल्ट का ड्रॉप होता है दोस्तों, वैसे ही आईसी क्या करता है, ये स्विच जो है अंदर इसको बंद कर देता है। तो स्विच को बंद करते ही क्या होता है, ये जो ग्राउंड लाइन जा रही थी यहाँ पर ड्रेन पिन से होती हुई इंडक्टर में, ये लाइन यहाँ से बंद हो जाती है। और जैसे ही ये लाइन बंद होती है यहाँ पर आपका क्या होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। और साथ ही साथ इधर क्या होता है कि क्योंकि ये करंट फ्लो होना बंद हो गया इस तरफ से, तो इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी हुई थी यहाँ पर जब करंट फ्लो हो रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोलैप्स होगी। तो पहले यहाँ से हमें क्या आ रहा था, ये जो ग्राउंड लाइन हमारी यहाँ से होती हुई इस इंडक्टर से जा रही है, तो ये साइड हमारी पहले नेगेटिव थी और ये साइड हमारी पॉजिटिव थी इंडक्टर की। तो जैसे ही ये करंट का फ्लो यहाँ से कटा, इंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स करेगा। कोलैप्स जब होगी तो क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज हैं ये अब इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये स्विच आगे से बंद है, तो इधर तो रास्ता बंद हो गया। तो ये सारे पॉजिटिव वोल्ट जो ये कोलैप्स होने पे निकलेंगे, ये इस डायोड के थ्रू जो है वापस इसी एलईडी के पॉजिटिव पे आ जाएंगे। और क्योंकि इंडक्टर की ये साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव इसको यहाँ से मिल जाएगा, तो एलईडीज हमारी तब भी ऑन रहेंगी। अब ये इंडक्टर क्या कर रहा है, ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है, यहाँ से नेगेटिव दे रहा है। तो पॉजिटिव इधर से एलईडी पे आ गई, इधर से नेगेटिव आ गई, तो ये एलईडी हमारी तब भी ऑन है। तो जितनी देर में ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है उतनी देर में यहाँ से क्योंकि करंट फ्लो बंद हो गया है, तो ये जो करंट सेंस रजिस्टर है इस पे वोल्टेज भी जो 400 मिली वोल्ट हो गई थी वो भी ड्रॉप हो जाएगी। तो जब ये वोल्टेज डाउन होगी तो क्या होगा कि ये आईसी फिर से ये स्विच को ऑन कर देगा, और ये स्विच ऑन होते ही जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कोलैप्स कर रही थी वो फिर से वापस रीबिल्ड हो जाएगी क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से दोबारा। तो ये सिलसिला इसमें बार बार चलता रहता है दोस्तों। और ये आईसी जो है ये यहाँ इस लाइन से कितना करंट फ्लो होगा ये इसको कंट्रोल करता रहता है। अब ये आईसी एक चीज़ और करता है, ये जो मेंस आपकी पीछे से वोल्टेज आ रही है, जैसे ये कैपेसिटर पे अगर अभी हमारी 300 वोल्ट है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज जो है इसको भी ये आईसी सेंस करता रहता है यहाँ पर, जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी वोल्टेज पीछे से घटेगी या बढ़ेगी उसके हिसाब से ये स्विचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है इसको चेंज करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी एलईडीज को 70 वोल्ट चाहिए और अगर आपने यहाँ से इनपुट ही दिया इसको 70 वोल्ट है, तो ये आईसी जो है बिल्कुल लोएस्ट स्विचिंग पे चला जाएगा और क्या होगा कि ये जो वोल्टेज आ रहे हैं ये पूरे के पूरे यहाँ फ्लो हो जाएंगे क्योंकि स्विचिंग
बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे होगी तो इंडक्टर जो है बहुत हल्की रेजिस्टेंस उसमें आएगी, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा एलईडी के अंदर। अब पीछे से जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज की है, आपने 70 से उसको 300 कर दिया, तो 300 वोल्ट जैसे ही वो सेंस करेगा वो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देगा, और फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या होगा कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसको कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो वो रेजिस्टेंस जो बढ़ जाएगी उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इस रेजिस्टेंस की वजह से इस इंडक्टर के ऊपर ड्रॉप होने लग जाएगा। और एलईडी को अगर 70 वोल्ट चाहिए तो क्योंकि अब यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गई है इस सर्किट के अंदर, ये जो मैंने आपको यहाँ सर्किट एक्सप्लेन किया था, अगर यहाँ पर 70 वोल्ट चाहिए और अगर 300 वोल्ट आ गए पीछे से, तो ये आईसी क्या करेगी, अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर देगी। हाई फ्रीक्वेंसी होते ही क्या होगा कि इंडक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ये सर्किट के अंदर में यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, ओम्स लॉ क्या हमें बताता है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर आईसी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है ताकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज इनपुट साइड से अगर बढ़ गए हैं तो आईसी क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर देगा, वो कैलकुलेशन इंटरनली करके कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी हो जाए कि ये 230 वोल्ट को ड्रॉप कर सके, जिससे कि एलईडी को 70 वोल्ट ही मिले। तो इसीलिए दोस्तों ये जो सर्किट है हमारे ड्राइवर सर्किट, इनमें ये जो एलईडी का पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप कभी वोल्टेज मेजर करेंगे तो अगर 70 वोल्ट की एलईडीज हैं तो यहाँ 70 वोल्ट ही मिलेंगे आपको। आप पीछे से वोल्टेज 100 वोल्ट दो, 200 दो, 300 दो, 350 दो, यहाँ 70 ही आएंगे आपको। जितनी वोल्टेज पीछे से बढ़ती जाएगी उतनी फ्रीक्वेंसी ये आईसी बढ़ाती जाएगी और इस इंडक्टर के ऊपर बाकी सारी वोल्टेज आपकी ड्रॉप करेगी और एलईडीज को वही 70 वोल्ट ही मिलेंगे। तो ये इसका काम करने का तरीका होता है दोस्तों, और ये इसका आईसी का एक सैंपल सर्किट है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरह से काम करता है। सारा खेल इसमें ये इंडक्टर का है दोस्तों। इस इंडक्टर की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसको ये आईसी फेरबदल करके यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करती है, जिससे कि एलईडीज़ को जो वोल्टेज और करंट है वो उतना ही मिले जितना हमने सेट किया है उसको। तो इस तरह से ये ड्राइवर सर्किट काम करता है। इनपुट वोल्टेज जो है उसको भी ये सेंस करता है। अगर आप इनपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करोगे तब भी आपको एलईडीज़ पे वोल्टेज फिक्स मिलेगी। जितनी वोल्टेज उससे ज़्यादा होगी, अगर आपने 100 वोल्ट दे दिए तो 70 वोल्ट इधर और 30 वोल्ट यहाँ पर इंडक्टर ड्रॉप कर देगा अपनी रेजिस्टेंस की वजह से। और अगर वोल्टेज आपने 100 के बाद फिर 300 कर दिए तो ये आईसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप और बढ़ जाएंगे और एलईडी को फिर भी 70 वोल्ट ही मिलते रहेंगे दोस्तों। तो ये कंसेप्ट है ये जो ड्राइवर सर्किट हैं इनके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं ये समझाने में सफल हुआ हूँगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये सर्किट काम कैसे करता है। आप इस सर्किट को याद रखने की बजाय अगर ये सर्किट को अपने दिमाग में याद रखें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये सर्किट काम करता है। कि ये जो इंडक्टर है सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए ये आईसी लगी है कि इसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करानी है, इसकी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए बस ये आईसी है। ये एक तरह से इसकी रेजिस्टेंस को ही कंट्रोल कर रही है स्विचिंग के थ्रू, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हाई उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस होगी। और ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा वहाँ पर। तो ये सब रूल्स को फॉलो करते हुए ये सर्किट जो है ये इस इंडक्टर के द्वारा एक्स्ट्रा वोल्टेज को यहाँ ड्रॉप करवाता है और एलईडीज़ को आपको जितना वोल्टेज और करंट चाहिए उतना ही देता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करिए दोस्तों, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।